दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की दो स्कीम्स के बारे में। पहली है MIS यानी मंथली इनकम स्कीम और दूसरी है RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। इन दोनों स्कीम्स को कंबाइन करके एक एडवांटेज लिया जा सकता है जिससे आप ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इंटरनेट पर और यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें ये बताया गया है कि आप पहले पैसा MIS में इन्वेस्ट कर दो और उससे जो आपको रिटर्न मिलता है उसको आप RD में इन्वेस्ट कर दो, इससे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस चीज़ को, क्या सच में ये चीज़ बेनिफिशियल है, क्या ऐसा करके हम सच में फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट रेट की बात नहीं करेंगे, कैलकुलेशन के साथ देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें इससे फ़ायदा मिल पाए। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर फिर भी कोई सवाल आपके मन में रह जाता है, कुछ समझ में ना आए, तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे पूरा वीडियो कैलकुलेशंस के बेस पर है। अगर आप कोई भी पार्ट इसका स्किप करेंगे तो उसके बाद का वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वीडियो को अभी आगे पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं MIS के बारे में। MIS यानी मंथली इनकम स्कीम। तो इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट है 7.4%, यानी कि इस स्कीम में आपको एक साथ पैसा जमा करना होता है 5 साल के लिए और उसके बाद 7.4% के इंटरेस्ट रेट से जो भी आपका मंथली अमाउंट बनता है इंटरेस्ट का, वो आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि हमने अगर पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में 10,000 रुपये निवेश किए तो हमें एक साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 740 रुपये और मंथली अगर कैलकुलेट करेंगे तो 62 रुपये आपको हर महीने आपके अकाउंट में मिलते रहेंगे MIS के इंटरेस्ट के रूप में। और जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उसके ऊपर कोई TDS नहीं काटा जाता है, जितना आपका इंटरेस्ट बनता है वो पूरा आपको दे दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस स्कीम में मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट की। तो ये एक पर्सन के नाम पे 9 लाख रुपए है और जॉइंट अकाउंट के थ्रू आप इसमें 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम की। तो जैसे कि मंथली इनकम स्कीम में हमें हर महीने इंटरेस्ट का पैसा पोस्ट ऑफिस देता है, वैसे ही RD स्कीम यानी रिकरिंग डिपॉजिट यानी हमें हर महीने कुछ अमाउंट जमा करना होता है इस स्कीम में। ये पैसा आपको 60 महीने तक जमा करना है और 60 महीने पूरे होने के बाद आपको ये पैसा एक साथ दे दिया जाता है। इस स्कीम में आप मिनिमम 100 रुपए से अपना खाता खुलवा सकते हैं, यानी हर महीने आप 100 रुपए करके इस स्कीम में 5 साल तक जमा कर सकते हैं। और RD में खास बात ये है कि अगर आप अगले आने वाले 6-7 महीने का या 1 साल का पैसा भी एक साथ जमा करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। अगर हर महीने पोस्ट ऑफिस में जाके आप पैसा नहीं जमा करवाना चाहते हैं तो आप एक साथ भी काफ़ी महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का पैसा जमा करवा सकते हैं। और ऐसे करके एडवांस मनी जमा करवाने से आपको RD में डिस्काउंट भी मिलता है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें देख ली हमारी दोनों स्कीम की, MIS की भी और RD स्कीम की भी। लेकिन जो वीडियो का मेन पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। आपने YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें आपको लोग बता रहे होंगे कि पहले आप 9 लाख रुपए को MIS में जमा कर दो और उसके बाद जो आपको इंटरेस्ट हर महीने मिल रहा है उसको आप RD में जमा करते जाओ, तो इससे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, ज़्यादा फायदा होता है। तो अब हम यहाँ कैलकुलेशन से देखेंगे कि क्या सच में हमें ये करने से ज़्यादा फायदा होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर 20,000 रुपये की बात करेंगे, यानी कि हम MIS में 20,000 रुपये निवेश करेंगे और उससे जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा उसको हम RD में निवेश करेंगे और उससे देखेंगे कि हमें टोटल 5 साल के बाद कितना पैसा वापस मिल रहा है। तो जैसा कि आप अभी एक्सेल के इस कैलकुलेटर में देख पा रहे होंगे कि जो हमने 20,000 रुपये का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिया है, MIS का रेट है 7.4% और RD का इंटरेस्ट रेट है 6.5%। तो हमारा यहाँ पर MIS का एनुअली रिटर्न बनेगा 20,000 रुपये जमा करने पर 1480 रुपये और मंथली रिटर्न ये हो जाएगा हमारा 123 रुपये। तो देखिए अब हमें हमारी ये जो MIS प्लस RD वाली स्कीम है इसके हिसाब से जो हमें MIS से इंटरेस्ट रेट मिला है हमें उसको जमा करना है RD में, लेकिन 123 रुपये तो हम जमा नहीं करवा पाएंगे क्योंकि RD में जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 100 रुपये से शुरू होता है और उसके बाद आप 10 के मल्टीपल्स में जमा करा सकते हैं, यानी 110, 120, 130 ऐसे आप जमा करा सकते हैं, लेकिन 123 रुपये को आप जमा नहीं करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3 रुपये अपनी जेब में रख लेते हैं और 120 रुपये को RD में जमा करवाएंगे। एक इशू यहाँ पर ये भी आएगा कि जो हमें MIS से इंटरेस्ट रेट मिला है वो मिलेगा हमारा पहला महीना पूरा होने के बाद इन्वेस्टमेंट का, लेकिन हमें तो दोनों में एक साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जो पहला 120 रुपये है वो हम अपनी जेब से जमा कराएंगे RD स्कीम में। तो हम यहाँ पर 20,000 रुपये की MIS और 120 रुपये की RD एक साथ ही ओपन करवा लेते हैं।
तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि हमने 20,000 रुपए की MIS और 120 रुपए की RD एक दिन से ही शुरू की थी। सेम डे से ही हमने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। तो ऐसा करने से हमें MIS से तो हर महीने 123 रुपए मिलते रहेंगे और उनमें से 120 रुपए हम RD में निवेश करते जाएंगे और 3 रुपए को साइड में रखते जाएंगे और हमें ये ऐसे ही आने वाले 60 महीने तक करना है। तो RD में हर महीने 120 रुपए जमा करते जाएंगे तो 5 साल में हमारा टोटल डिपॉजिट बन जाएगा 7200 रुपए और जो हमने 3 रुपए साइड में रखे थे ऐसे ही वो 60 महीने के हो जाएंगे 180 रुपए। हमारा RD का मैच्योरिटी पे अमाउंट हो जाएगा 8,565 रुपए। 180 रुपए हमने साइड में पहले ही कर लिया था और MIS का हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था 5 साल पहले का वो था 20,000 रुपए। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो 5 साल पहले का था वो था 20,120 रुपए और 5 साल बाद हमारा ये कितना पैसा बन गया 28,700 रुपए। टोटल आप देख सकते हैं कितना आपको रिटर्न मिल गया। एक और एग्जाम्पल से हम देखते हैं, वो लेंगे हम 1 लाख रुपए का। 20,000 रुपए बहुत कम हो जाता है, 1 लाख रुपए से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1 लाख रुपए जब आप MIS में निवेश करेंगे तो आपको सालाना 7400 रुपए इंटरेस्ट बनता है और मंथली ये हो जाएगा 617 रुपए। तो 617 रुपए में से हम क्या करेंगे 610 रुपए की RD ओपन करवा लेंगे पहले दिन ही और 7 रुपए को साइड में रख लेंगे। तो 1 लाख रुपए MIS में निवेश करने के साथ साथ हमने 610 रुपए की एक RD भी ओपन करवा ली। सेम पहले महीने का आपको अपने जेब से लगाना पड़ेगा और उसके बाद MIS से आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो 7 रुपए हमने अलग भी रखे हैं तो 60 महीने का ये हो जाएगा 420 रुपए। इसके साथ साथ 610 रुपए की RD में हम 60 महीने तक डिपॉजिट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36,600 रुपए और मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगा RD का 43,533 रुपए। MIS में हमने निवेश किया था 1 लाख रुपए तो 5 साल बाद इन तीनों का टोटल हमारा बन जाएगा 1,43,953 रुपए। तो अब देखिए ये तो आपने कैलकुलेशन में नंबर्स देख लिए। अब हम देखते हैं कि क्या हमें सही में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, क्या सही में ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो देखिए आप सिर्फ अगर MIS में निवेश करते हैं तो वहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा 617 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर। टोटल आपको 60 महीने के बाद रिटर्न मिल जाएगा 37,020 रुपये का। तो आपका टोटल मैच्योरिटी पे अमाउंट हो जाएगा 1,37,020 रुपये। लेकिन अगर आप MIS प्लस RD अगर फॉलो करते हैं तो हमने यहाँ पर देखा था कि हमें 1,43,726 रुपये बन रहा था हमारा 5 साल के बाद। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में आपको 6,000 रुपये के आसपास का डिफरेंस देखने को मिल गया। लेकिन MIS मंथली इनकम स्कीम, जैसा कि इस स्कीम का नाम है, अगर आपको मंथली इनकम या मंथली इंटरेस्ट चाहिए ही नहीं तो फिर आप इस स्कीम में निवेश ही क्यों कर रहे हैं। ये स्कीम तो इसीलिए बनाई गई है ना कि आप कुछ अपना पैसा स्टार्टिंग में जमा करवा दीजिए, फिर आपको रिटर्न एज ए मंथली इनकम के रूप में मिलता रहेगा। इस स्कीम को बनाने का पर्पज़ तो ये था। अगर आपको मंथली इंटरेस्ट चाहिए यूज करने के लिए तो ही आप इस स्कीम की तरफ जाइए, तो ही आप इसमें निवेश कीजिए ना। जब मंथली इंटरेस्ट हमें चाहिए ही नहीं तो फिर इस स्कीम में निवेश करने का फ़ायदा ही क्या है। इससे अच्छे और भी ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास पोस्ट ऑफिस में ही। एक स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC, जो हमें 7.7% का इंटरेस्ट रेट देती है। वो भी 5 साल की स्कीम है। आज आप पैसा जमा करेंगे तो 5 साल के बाद डायरेक्ट आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। वहाँ पर आप टैक्स में भी बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि आपको अगर मंथली इनकम चाहिए तो ही आप MIS की तरफ जाइए, और अगर मंथली इनकम या मंथली इंटरेस्ट नहीं चाहिए तो फिर ये MIS प्लस RD इसको क्यों फॉलो करना है। सीधा आप NSC में ही क्यों नहीं जमा कर लेते। NSC में 7.7% है, यहाँ पर था 7.4%। अब आपको बताते हैं कि अगर आप डायरेक्टली NSC में ही निवेश करते हैं, ये MIS प्लस RD फॉलो ना करके उतना ही अमाउंट 1 लाख रुपए डायरेक्टली NSC में डिपॉजिट करते हैं तो हमें कितना अमाउंट मिलता है 5 साल के बाद। तो डायरेक्टली NSC में निवेश करने से हमें 7.7% के ब्याज से 1,44,903 रुपये मिलेंगे 5 साल पूरे होने के बाद। तो देख सकते हैं कि आप जो MIS प्लस RD कर रहे थे उससे आपको मिल रहा था 1,43,726 रुपये और डायरेक्टली NSC में निवेश करने से आपको मिल रहा है 1,44,903 रुपये। NSC का ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर आपका इंटरेस्ट है उसको एनुअली कंपाउंड भी किया जाता है। एनुअली कंपाउंड करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि NSC से आप 1,44,000 रुपये से ज़्यादा का आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट मिल रहा है। और यहाँ पर आप MIS प्लस RD में मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली कंपाउंड करने के बाद भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उससे कम ही ये अमाउंट बन रहा है। पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स बनाई गई हैं वो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई गई हैं। सरकार पागल नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही कुछ भी बना दिया है। उनका भी यही टारगेट था कि MIS में वही बंदे निवेश करेंगे जिनको मंथली इनकम चाहिएगी। अब जिसको मंथली इनकम चाहिए ही नहीं तो वहाँ पर फिर MIS में इन्वेस्ट करने का मतलब ही क्या बना।
कोई MIS प्लस RD फॉलो करने की ज़रूरत है ही नहीं, डायरेक्ट NSE में डाल दो। NSE आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। पैसा तो आपको ऐसे भी 5 साल बाद ही लेना है, MIS प्लस RD से भी 5 साल बाद ही लोगे और डायरेक्ट NSE में इन्वेस्ट करोगे तो भी 5 साल बाद ही मिलेगा। तो उसमें जाने का फिर कोई लॉजिक बनता ही नहीं है MIS प्लस RD में, डायरेक्ट NSE में इन्वेस्ट कर लो। तो ये हो गया इस वीडियो का कंक्लूजन। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि अभी आपको ये लॉजिक समझ में आ चुका है। MIS प्लस RD ऐसे इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर मंथली इंटरेस्ट लेना है आपको तो MIS की तरफ जाइए, उसमें निवेश कीजिए। मंथली इंटरेस्ट नहीं चाहिए तो ये MIS प्लस RD इसको भूल जाइए, सिर्फ NSE ध्यान में रखिए। पैसा तो आपको 5 साल बाद ही चाहिएगा, तो 5 साल के लिए NSE आपको ज़्यादा फायदा देने वाला है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो फिर तो NSE को भी भूल जाइए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी पोस्ट ऑफिस में है जो कि 8.2% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। NSE से भी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए वो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, वीडियो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर जानकारी आपको पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।